दोस्तों नमस्कार और आपका अपने YouTube चैनल जीके विद एमएस दिवाकर में एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों जैसा कि हम राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में बात कर रहे थे और हमने शुरुआत में राजस्थान के पंच पीर हैं या मारवाड़ी के पंच पीर हैं उनके बारे में बात कर रहे थे और उनमें हम गोगा जी के बारे में बात कर चुके हैं। उनके बाद में दूसरे लोक देवता की बात करें तो वो है पावू जी, लोक देवता पावू जी। तो देखो दोस्तों, कोई भी देवता है तो सबसे पहले जिनके बारे में इंपॉर्टेंट है कि जन्म स्थान वगैरह माँ बाप का नाम याद रखना जरूरी है, तो उनकी भी बात करनी चाहिए। तो इनका जरूरी है याद करना। पूरा नाम अगर बात करें तो पावू जी, पीछे लगा दो भैया राठौड़, पावू जी राठौड़, राठौड़ जोधपुर में, ठीक है ना, मारवाड़ में ही तो है। और तो राठौड़ ये कहा जाता है कि राव सिंहा के वंशज है ना, इसको भी याद रखना, राव सिंहा के वंशज। राव सिंहा जानते होंगे, राजस्थान में मारवाड़ में जो राठौड़ वंश चला था उसके संस्थापक माने जाते हैं राव सिंहा। तो दोस्तों वो पावू जी राठौड़ के बारे में बात करें तो यहां जोधपुर और जोधपुर में जगह है कोलूमंड। कौन सी जगह है? कोलूमंड। और कोलूमंड पड़े फलौदी तहसील में। कौन सी तहसील है? फलौदी तहसील और जोधपुर। यहां जन्म होता है पावू जी राठौड़ का। माँ बाप की बात कर लेते हैं। इनके पिता का नाम धांधल जी राठौड़, धांधल जी राठौड़। मां का नाम कमला दे, वही कमला देवी। और पत्नी का नाम फूलम दे, फूलम दे, ठीक है ना। तो ये इनके माँ बाप और पत्नी इनके नाम है, ठीक है दोस्तों, ये भी जरूरी है। इनका जन्म यहां पे से 1239 ईस्वी में ना, तो हुआ था 1239 ईस्वी, याद रख लेगा। अब अगली बात आते भैया इन्होंने क्या काम किया। तो जन्म हो गया, उनके बीच में इनके कार्यकलाप होंगे, इनकी मृत्यु। तो बात करें कि ये पावू जी राठौड़ है, मारवाड़ में सबसे पहले क्या लेके आए भैया? ऊंटों को। मारवाड़ में ऊंटों को लाने का श्रेय किनको है भैया? मारवाड़ में ऊंटों को लाने का श्रेय पावू जी को है। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? ऊंटों के देवता, है ना। श्रेय होने के कारण क्या कहते हैं? ऊंटों के देवता। इसके अलावा और भी इनके उपनाम है, उनको भी पढ़ लो भैया, यही अन्य उपनाम है ना। एक प्लेग रक्षक भी आता है। प्लेग रक्षक इनको कहा जाता है। लक्ष्मण के अवतार इनको माना जाता है, लक्ष्मण जी के अवतार भी इनको माना जाता है। उसके अलावा हाड़ फाड़ के देवता, हाड़ फाड़ के देवता भी इन्हीं को कहा जाता है। ऊंटों के देवता तो है ही है। इसके अलावा एक रेवाड़िया राय का और है ना भाई, जो ऊंटों के देवता है तो ऊंटों को पालने वाली जाति है। तो ऊंटों को पालने वाली जाति कौन सी है? क्या कहा जाता है ऊंटों को पालने वाली जाति? बताओ फटाफट। रेवारी या रायका, ठीक है ना। रेवारी या रायका होती जो ऊंट पालती है, इनके क्या है? रायका जाति के आराध्य देव, है ना। क्या है? आराध्य देव। अब थोड़ा सा ये उपनामों के बाद में मृत्यु वगैरह की और बात कर लेते हैं कैसे हुई। भैया यहाँ देखो, घोड़ी या इनके घोड़ी का नाम है केसर कालनी। क्या नाम है? केसर कालनी। तो ये घोड़ी है केसर कालनी। घोड़ी का नाम क्या है? केसर कालनी, जो इन्हें किसके द्वारा दी गई थी? देवल चारणी,
याद रखना भैया। गाय चराने वाली देवल चारणी, देवल चारणी के द्वारा इनको ये केसर काल में घोड़ी भेंट दी गई, ऐसा कह सकते हैं। केसर काल में बाबूजी के जीजा का नाम जींदराव खींची, जींदराव खींची। कौन थे भैया? ये बाबूजी के जीजा या बहन हुई। कहाँ के थे जींदराव खींची? नागौर के। जायल, और जायल जगह है नागौर में। ठीक है भैया। जायल नागौर के कहा जाता है। देखो मान्यता है, कितनी सही है कितनी गलत है ये हम नहीं कह सकते, लेकिन प्रचलित है। तो ऐसा कहा जाता है कि जींदराव खींची चाहता था कि देवल चारणी केसर काल में मेरे को दे दे, और पहले मांग भी ली थी केसर काल में घोड़ी है, लेकिन देवल चारणी ने ये गाय वो घोड़ी है वो नहीं दी थी। गाय चराने वाली थी देवल चारणी, किसको दे दी भैया ये घोड़ी? किसको दे दी? बाबूजी को दे दी। अब बाबूजी को दे दी, जींदराव खींची नाराज हो गया, तो मैंने मांगी मेरे को तो दी नहीं, मेरे साले को दे दी, मतलब बाबूजी को दे दी, तो बड़ी गलत बात है। तो आप जानते हैं कि व्यक्ति के दिमाग में टसन तो बैठ ही जाती है कि इस चीज का बदला तो कभी ना कभी लेना पड़ेगा। तो भैया शादी के दिन नजदीक आते हैं, शहनाई बजने की तैयारी होती है। किनकी? बाबूजी की। कम ही उम्र के थे, करीब 24 साल के होंगे। शहनाई बजने की तैयारी होती है। बाबूजी गए बारात लेकर के, फूलम दे के हो। तो कहा जाता है कि बारात लेकर, हाँ उससे पहले जब ये घोड़ी दी थी केसर काल में, तो देवल चारणी ने एक शर्त रखी थी क्योंकि गाय चराने वाली थी, कभी भी मेरी गायों पर आपत्ति आएगी, हम पर आपत्ति आएगी, तो तुमको हमारी रक्षा करनी पड़ेगी। बात आ रही है समझ में? देवल चारणी कह रही है कि जब कभी भी होगा हम पर विपदा आएगी तो आपको हमारी रक्षा करनी है। बाबूजी भाई मेरे को पता कैसे चलेगा कि तुम्हारी गायों पे या तुम पर कोई विपत्ति आ रही है? तो उसने कहा कि जब विपत्ति आएगी हमारे ऊपर तो ये केसर काल में वो हिनहिनाने लग जाएगी, हिनहिनाने लग जाएगी, और तुम समझ जाना कि हाँ कोई संकट आ गया। ठीक है। बाबूजी राठौड़ की शादी नजदीक है भैया, चल दिए, गए बारात लेने के लिए, फेरा वेरा का टाइम हो गया, फेराओं पर बैठ गए। केसर काल में घोड़ी साथ नहीं थी, तो कहा जाता है कि फेरा खाते भैया, 3 फेरा कंप्लीट हो गए भैया, चौथा फेरा कंटिन्यू जारी था, चौथे फेरा चल रहा था, तो कहा जाता है कि घोड़ी हिनहिनाने लग गई। चौथा फेरा चल रहा था तो समझ गया ये कौन? बाबूजी समझ गए, अरे यार कोई संकट आ गया केसर काल वो देवल चारणी के गांव पर। तो कहा जाता है कि जो करीब 3.5 फेरे, 3 तो पूरे हो गए, चौथा फेरा चल रहा था, कहा जाता है कि 3.5 फेरा कंप्लीट हो गए थे, और ये वहीं फेरों को छोड़ करके बिना पूरे फेरा किए चल देते हैं कहाँ? देवल चारणी की गायों को बचाने के लिए। अब यहाँ देवल चारणी की गायों को कौन ले गया भैया? ये देवल चारणी की गायों को तो आपके जींदराव खींची ले जा चुके थे। कौन लेके गए थे? जींदराव खींची। तो अब बाबूजी को किससे युद्ध करना पड़ेगा भैया? गाय चढ़ाने के लिए जींदराव खींची से युद्ध करना पड़ा, और कहा जाता है कि उस युद्ध में बाबूजी राठौड़ मारे गए। गाय छुड़ा ली, लेकिन वो युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए बाबूजी। अब क्या था भैया? फेरा कंप्लीट थोड़े होंगे, कितने रह गए? 3.5 फेरे। तो 3.5 फेरे किसके प्रसिद्ध है भैया? बाबूजी के प्रसिद्ध है। ठीक है ना? अब 3.5 फेरे कौन लेंगे? तो भैया इनको मानने वाले लोग हैं, यानी कि इनको जो आराध्य देव मानते कौन से? रेवारिया रायका जाति के लोग हैं। ये ऐसा कहा जाता है ये विवाह पर कितने फेरे लेते हैं? 3.5 फेरे लेते हैं। तो 8 फेरा लेते हैं कि नहीं लेते? ये कोई लेना एक्स्ट्रा खाई को किस चीज का लेते हैं? स्वच्छता का या कोई किसी का अलग से लेते हैं ना। 8 फेरे लेने वाले लेते हैं ना, लेकिन फेरे तो भाई 7 ही है ना? फेरे कितने? 7 ही है। तो ये लेते भैया। अब देखो जब कभी ऊंट बीमार होता है, देखो ये ऊंट बीमार होता है तो इनकी फड़ का वाचन किया जाता है।
जब ऊंट बीमार होता है तो ऊंट के बीमार होने पर इनकी फड़ का वाचन किया जाता है, और इनकी जो फड़ है वो चांदी की फड़ है। फड़ किसकी है? चांदी की फड़ है। और ये पाबूजी की फड़ सभी लोक देवताओं में सबसे लोकप्रिय फड़ जो मानी है, जो लोकप्रिय फड़ है वो किसकी फड़ है? पाबूजी की फड़ है। और ये पाबूजी की फड़ एक रावण हत्था वाद्य यंत्र होता है, ठीक है ना। फड़ का वाचन किसके साथ किया जाता है भैया? एक रावण हत्था वाद्य यंत्र है, उसके साथ में पाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है। इनके दो सहयोगियों के नाम आते हैं। पाबूजी के दो सहयोगी हैं भैया, सहयोगी चांदा और डेमा। एक हरमल का भी नाम आता है, ठीक है ना। एक आसिया मोड़ जी है, या और चीजें याद कर लेना। आसिया मोड़ जी, जिन्होंने एक पाबूजी एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है पाबू प्रकाश। क्या नाम है दोस्तों? पाबू प्रकाश, याद रख लेना, अच्छा है, आने लायक है। और दोस्तों इससे पहले अभी 6 दिसंबर 2020 का JEN एग्जाम हुआ था, और उसमें हमने ऐसी काफी चीजें बताई थी। उससे पहले हमारी रिकॉर्डेड वीडियो थी, उनमें भी इन चीजों का जिक्र था, तो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे गए। और बाकी के हमारे ऑफलाइन हैं कुछ स्टूडेंट पढ़ने वाले, उनको तो वैसे ही पता है कि क्या चीजें कितना पढ़ा दिया, लेकिन ये वीडियो कम आ पाती हैं, लेकिन क्रम से आ रही हैं, तो उनमें भी आप देख सकते हैं कि कितने हमारे जो पहले वीडियो हमने डाल रहे हैं और डाल दी गई थी उससे पहले, तो उनमें कितने क्वेश्चन हमारे थे, कितने बाहर थे। बाहर तो बहुत ही नाम मात्र का कह सकते हैं, नहीं तो सारे क्वेश्चन हमारे अंदर से ही आ चुके हैं। तो दोस्तों कोशिश की जा रही है आपके लिए ऐसी जगह पर जोर देकर पढ़ाया जाए, स्पेशली जहां पर क्वेश्चन निकलने के ज्यादा चांसेस रहते हो। तो हमारे द्वारा ऐसा ही प्रयास किया जा रहा है, तो देख लेना। पाबू प्रकाश है, आसिया मोड़ जी के द्वारा लिखे गए। और पाबू जी एक भक्तिमय रचनाएं हैं, या जिन्हें हम पवाड़े या पावड़े हैं, ये पाबू जी की भक्ति में गाई जाने वाली रचना है, ठीक है ना। भक्तिमय रचनाएं किनकी? पाबू जी की, ठीक है दोस्तों, पाबू जी की भक्तिमय रचना है। कहा जाता है इन्होंने दूधा शुमरा से भी युद्ध किया था भैया, दूधा शुमरा से भी युद्ध किया था। थोरी और आयड़ जाति में भी इनकी पूजा होती है। थोरी और एक आयड़ जाति है, याद रख ले भैया, अपने राजस्थान में भी पाई जाती है थोरी और आयड़ जाति। कई बार क्वेश्चन कैसे बनता है कि निम्न में से कौन सी जाति हमारे राजस्थान में नहीं पाई जाती है, या किस क्षेत्र में पाई जाती है? नहीं पाई जाते हम, जैसे हमने पढ़ा थोरी और आयड़ भैया ये हमारे राजस्थान से संबंधित है। उसके अलावा जैसे लंगा वगैरह है, भोपा वगैरह है, ठीक है ना, ये अपने राजस्थान से ही संबंधित है। तो ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लेता है। अब पाबूजी के बाद में अगले जो लोक देवता हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों एक बार अगर चाहते तो रिपीट करा दूं। पाबूजी का जन्म कोलूमंड फलोदी जोधपुर में 1239 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु 1276 में हुई। ढेंचू जगह है, वो ढेंचू जगह जोधपुर में दोस्त है ना, युद्ध हुआ था वो ढेंचू जोधपुर में हुआ था, और यही वो इनकी मृत्यु हुई थी ढेंचू जोधपुर में 1276 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। इनके पिताजी धांधल जी राठौर है, माता जी केलम दे वो कमला दे है, और पत्नी का नाम है फूलम दे। इसके अलावा ये ऊंटों के लोक देवता के रूप में जाने जाते हैं मारवाड़, क्योंकि मारवाड़ में ऊंटों को लाने के श्रेय पाबूजी को ही है। पाबूजी को ऊंटों के देवता, उसके अलावा हाड़फाड़ के देवता, प्लेग रक्षक और लक्ष्मण जी के अवतार के रूप में जाना जाता है। इनकी घोड़ी का नाम केसर कालमी था। वैसे इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो भाला लिए घोड़ा, भाला लिए अश्वारोही घोड़ा है, ठीक है ना। तो ये इनका एक प्रतीक चिन्ह भी हम कह सकते हैं। उसके अलावा इन्होंने देवल चारणी की गायों को छुड़ाया था, कैसे? जिंदरा खींची से, और जिसमें इनको वीर गति की प्राप्ति हुई थी। ये 3.5 फेरे लेते हुए चले गए थे वहां पर, इसलिए इनकी 3.5 फेरे लेने की मान्यता है। इनके जो भक्त हैं या इनको मारने वाले हैं, जैसे रेवारी या रायका जाति के लोग हैं, वो 3.5 फेरे ही लेते हैं। पाबूजी की फड़ रावण हत्था वाद्य यंत्र के साथ गाई जाती है। इनकी चांदी की फड़ जो राजस्थान में सभी लोक देवताओं में सबसे लोकप्रिय फड़ मानी जाती है। चांद डेमा है और हरमल है, ये इनके सहयोगी माने जाते हैं। पाबू प्रकाश की रचना आसिया मोड़ जी के द्वारा की गई है। तो दोस्तों ये थे पाबूजी राठौड़। इसके बाद में अगले लोक देवता और पढ़ लेते हैं मेहाजी मांगलिया। क्योंकि हम पंचपीरों की बात करें तो पहले पंचपीर फ्री करना जरूरी है दोस्तों।
अगले हैं मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया जन्म बापड़ी, जगह है फलौदी, जोधपुर। गोपालराज सांखला इनके पिताजी थे, गोपालराज सांखला। इनका जो लालन पालन हुआ भैया, लालन पालन ननिहाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? ननिहाल में। ननिहाल। और ये इनकी घोड़ी या घोड़े का नाम जरूर याद रख लेना, है ना। घोड़े का नाम जरूर याद रखना दोस्तों, पूछा जा चुका है। किरण कावरा। क्या नाम है? किरण कावरा। इनके बारे में ज्यादा कुछ है नहीं। इनका जो लालन पालन है या जन्म, वो ये मांगलिया है। ये मांगलिया जाति या मांगलिया गोत्र है ना। मांगलिया गोत्र या क्या है? ये जाति। इसमें ये पैदा हुए, लालन पालन भी यही हुआ है दोस्तों। तो मांगलिया गोत्र में ये मांगलिया जाति के लोग हैं, वो इनको क्या मानते हैं? मांगलिया जाति के ये इष्ट देव है। मांगलिया जाति या गोत्र है ना, कि क्या है? इष्ट देवता। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा मांगलिया जाति के इष्ट देव या इष्ट देवता है, आराध्य देवता है। और ऐसा कहा जाता है कि जो मांगलिया या इनका जो भोपा होता है, उसके वंश वृद्धि नहीं होती है। इसका जो भोपा होता है मांगलिया का, वो उसके वंश वृद्धि नहीं होती है, ऐसा भी है ना। इनके अलावा और पढ़े, मेहाजी मांगलिया के अलावा एक और है छोटे से लोग देवता, जिनकी हम जल्दी से चर्चा कर लेते हैं। मेहाजी मांगलिया के बाद में आपके हड़बूजी सांखला। हड़बूजी सांखला दोस्तों, हड़बूजी सांखला की बात करें तो इनका जन्म है भूडेल नागौर। कहां पर है? भूडेल नागौर में इनका जन्म हुआ है। और हड़बूजी की वैसे कहा, इनके गुरु का नाम और याद रखना। जैसे पिताजी का नाम मेहाजी सांखला है ना। पिता का नाम क्या? मेहाजी सांखला। गुरु इनके बालीनाथ है। गुरु का नाम क्या है दोस्तों? बालीनाथ। ज्यादा कुछ है नहीं इनके बारे में, थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ना, ठीक है। तो गुरु का नाम है बालीनाथ। इसके अलावा ये कहा जाता है कि जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज आती है इनके बारे में, वो है कि ये सगुन शास्त्र के ज्ञाता थे। किसके? सगुन शास्त्र के ज्ञाता। सगुन शास्त्र, भाई देखो, एक बहुत बड़ी बात होती है कि अनपढ़ व्यक्ति और सगुन शास्त्र का ज्ञाता, यानी कि ग्रह नक्षत्र वगैरह होते हैं, वो ही उनके ज्ञाता थे। और ये राव जोधा के समकालीन माने जाते हैं। किसके? राव जोधा के समकालीन। राव जोधा कौन है भैया? जोधपुर का संस्थापक है, जिसने 1459 में जोधपुर की स्थापना करी थी। तो उन्हीं के समकालीन माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि राव जोध को राज्य स्थापित करने में हड़बूजी ने सहयोग किया था। हड़बूजी के पास आए थे राव जोधा, और इन्होंने कटार और तलवार इसको दिया था। कटार, तलवार, घोड़ा वगैरह है ना, तो इनको दिए थे राव जोधा को। और उससे इन्होंने, जोधा ने अपनी रियासत बसाई है। इसके बाद में इनकी जो पूजा होती है, पूजा कहाँ होती है भैया? पहले तो उस स्थान को देख लो भले। बैंगटी गांव है ना। मंदिर लिख दो, है ना यहाँ पे। क्या मंदिर? कहाँ पर? बैंगटी। और बैंगटी जगह कहाँ है? फलौदी जोधपुर में। ठीक है भैया, फलौदी जोधपुर। नागौर में जन्म हुआ है और बैंगटी में इनका मंदिर है। ये जो मंदिर है, यहाँ पूजा होती है भैया, वो लकड़ी की बैलगाड़ी की पूजा होती है। किसकी होती है? लकड़ी की बैलगाड़ी की पूजा होती है ना। किसकी? लकड़ी की बैलगाड़ी की पूजा होती है। इनकी मूर्ति नहीं है। तो लकड़ी की बैलगाड़ी की पूजा क्यों करते हैं? तो ऐसा कहा जाता है कि जो ये हड़बूजी थे, वो अपनी, इनके पास गायें थी, और जो कुछ पंगु गायें थी, उनके लिए ये घास भरकर लाते थे इस बैलगाड़ी में। किस में लाते थे? इस बैलगाड़ी में लाते थे। इसलिए
किसकी पूजा होती है? इस लकड़ी की बैलगाड़ी की पूजा होती है। शकुन शास्त्र के ज्ञाता ही हैं, वो मंदिर में रखी हुई है। उसके अलावा और हडबू जी इनके गुरु हुए बालीनाथ। हाँ, एक बाबा रामदेव जी का नाम सुना होगा। तो रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। और कहा जाता है रामदेव जी के समाधि लेने के, इनकी समाधि के 8 दिन बाद इन्होंने भी समाधि ले ली। रामदेव जी की समाधि लेने के 8 दिन बाद हडबू जी ने भी क्या ले ली? समाधि ले ली। ठीक है ना। तो ये सांखला क्षत्रिय परिवार है इनका। और उसके अलावा ये राज जोधा के समकालीन है। इनके मंदिर का निर्माण भले ही अजीत सिंह है, उन्होंने करीब 1721 ईस्वी के आसपास इनके मंदिर का निर्माण करवाया है। तो ऐसी चीजें ज्यादा नहीं पूछी जाती कब करवाया कब नहीं करवाया, पर इतना जरूर है कि ये शकुन शास्त्र की जाता है, मंदिर वगैरह है, 2-3 चीजें जरूर याद रखना इनके बारे में। तो ये थे दोस्तों हडबू जी सांखला। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों हमारे चैनल जीके विद एमएस दिवाकर को जरूर सब्सक्राइब करें, और जो बगल में बेल आइकन का बटन है यानी घंटी वाला बटन है उसको भी दबाएं, जिससे कि आपको हमारी वीडियो हमारे द्वारा जब डाली जाएगी तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, जिससे कि आप देख सकें। तो डेली हमारे द्वारा वीडियो डाली जा रही है दोस्तों, और कोशिश की जा रही है राजस्थान जी का आपको फुल कंप्लीट पढ़ाई जाए। तो दोस्तों हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे हमारा चैनल जीके विद एमएस दिवाकर। धन्यवाद।